तो कैसे हैं मेरे दोस्त, मेरे प्रिय बंधु। आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं दीपक कुमार अपने चैनल पर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग देखते हैं जो साइंस के टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे थे, ठीक है ना। जो साइंस के टेस्ट सीरीज मैं चला रहा था रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म बुक का, उसी का मैं आज टेस्ट सीरीज 12 लेके आया हूँ। और मैं उन सभी छात्रों को आग्रह करना चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो लाइव आप लोग देख सकें, ठीक है ना। और आप अपने बंधु, अपने दोस्त मित्रों को ज़रूर से शेयर करना अगर आपको ये वीडियो बेहतर लगे तो, ठीक है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि सर हाँ ठीक है, बेस्ट है, और भी बेहतर आप हम लोग के लिए कीजिए। अगर आप लोग को कोई टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज रिक्वायरमेंट हो तो ज़रूर आप कमेंट करना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा, है ना। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल आप ही लोग के लिए खोला हूँ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, है ना। आप लोग का जितना प्यार सपोर्ट मिलेगा मैं उतना ही बेहतर आप लोग के लिए कंटेंट लाता रहूँगा, ठीक है। और आप विश्वास मानना कि जो भी इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाता है वो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग सभी छात्रों से अनुरोध है कि सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरी ईमानदारी पूर्वक मेरे चैनल से जुड़े रहें, है ना। और आप जहां भी जिस भी शिक्षक से पढ़ रहे हैं वो पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप रिवीजन के तौर पर मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। या जिन छात्रों की बहुत तरीके की तकलीफ़ें हैं, बहुत तरीके की परेशानियाँ हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के वो अपनी तैयारी बहुत अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए इन्हीं सभी बातों को बताते हुए अब आज के टेस्ट सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है टेस्ट सीरीज 12, है ना। और ये बुक है आपका द प्लेटफॉर्म रुक्मणी प्रकाशन का बुक, जो अपने आप में बहुत ही बेस्ट बुक माना जाता है शुरू से ही, ठीक है ना, जनरल कंपटीशन के लिए। तो चलिए आप लोग को बस इतना करना है मेरे दोस्त कि आप लोग को पूरी ईमानदारी से A to Z क्वेश्चन को देखना है। और ये टोटल जो टॉप 25 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज होता है, ठीक है ना। आप लोगों को 25 क्वेश्चन को शुरू से अंत तक टेस्ट के रूप में देना है और अपना आकलन करना है कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है या और कितनी तैयारी करने की ज़रूरत है ना। क्योंकि अभी कोई भी परीक्षा में मेरे दोस्त, कोई भी प्रतियोगी एग्ज़ाम में अपना एक सीट सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन हो गया है। जब तक आपकी तैयारी बहुत बेहतर नहीं होगी तब तक आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर लाखों लाख कैंडिडेट आपके तरह लड़ाई युद्ध में शामिल हो चुके हैं, है ना। तो आप लोग को अगर युद्ध में जीतना है तो आप लोग को पूरी ईमानदारी पूर्वक और निरंतरता, गंभीरता के साथ और आत्मविश्वास के साथ आप लोग की पढ़ाई होनी चाहिए, है ना। चाहे जिस भी माध्यम से आप लोग पढ़ें, बहुत ईमानदारी पूर्वक पढ़िए और खुद पर विश्वास रखिए मेरे भाई, आप लोग ज़रूर एक दिन सफल करोगे। ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है ना। आप लोग पूरी ईमानदारी से जुड़े रहे मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, है ना। विशेष बोल दिया हो तो उसके लिए क्षमा, बट क्या कहें, बोलना ज़रूरी होता है कुछ भाइयों के लिए, सारा बात बताना तो ज़रूरी है ना मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आप लोग से अनुरोध है कि शुरू से अंत तक आप टेस्ट पर बने रहें और मैं आंसर बताता जाऊंगा और आप लोग आंसर मिलाते जाइएगा। और मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे बहन, आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मुझे अच्छा लगेगा और मैं और भी मोटिवेट हो गया आप लोग के लिए बेहतर वीडियो और बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूँगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है वेग और ऑप्शन डी है बल। कौन सा आंसर होगा बताइए। कुछ सेकंड का समय दूंगा, आप लोग आंसर लगा लीजिएगा और मिलाइएगा मेरे आंसर के साथ। और कमेंट जरूर करना मेरे दोस्त कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। और मैं ये भी आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि जो भी छात्र मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने वीडियो हैं उसे भी देख सको। और जो भी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मेरे भाई, मेरे मित्र, उन सभी को आप लोग ज़रूर देखना, ठीक है। बहुत ही आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्देशित करती है, तो आपका आंसर कौन सा होगा। तो आपका इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, वेग। याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखिए, लिखा है
एक कुली 13 किलोग्राम के सामान को जमीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। जहाँ पर जी का वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। जिन छात्रों ने टेस्ट सीरीज से मेरे नहीं जुड़े हैं वो छात्र जुड़ जाएं। और मैं इससे पहले 11 टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने चैनल पर। वो टेस्ट सीरीज को वो छात्र ज़रूर से ज़रूर जाकर उसे लगाएं और अपना आकलन कीजिए कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ना। सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, दोनों प्रश्न का। तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर एक फार्मूला होता है आपका। क्या पूछा है आपका कि उसके द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर आप लोग पढ़े होंगे एक फार्मूला। W बराबर क्या होता है आपका, होता है mgh, होता है ना। तो m यहाँ पे क्या है आपका 13 है kg में, है ना। g कितना है आपका दिया है 10, और आपका क्या दिया है 1.5 h। इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आंसर आएगा आपका 195 जूल, ठीक है। और इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दिया था, किसने दी थी। न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, फैराडे ने, किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण के नियमों की परिभाषा, ठीक है, बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग 100% जानते होंगे मेरे दोस्त, मुझे पता है। चलिए इसका ऑप्शन ए आंसर है, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कम परंतु धनात्मक होता है। अचुंबकीय पदार्थों में, लौह चुंबकीय पदार्थों में, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में, या सभी पदार्थों में, किसमें होता है बताइए। 4 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है। जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए 5 नंबर प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूँ, जो सभी वीडियो में कहता हूँ मेरे दोस्त, कि मेरा वीडियो क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं है, बट जो भी कंटेंट लाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से वो बहुत बेस्ट होता है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन। इसलिए आप लोग कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर नहीं। वीडियो वो इतनी भी गंदी नहीं होती है कि आप लोग क्लियरली आप लोग देख नहीं सके, है ना। तो चलिए इन्हीं बातों को बताना था, क्योंकि अभी उतने अच्छे सिचुएशन नहीं है ना। और मैं अभी वीडियो स्टार्टिंग किया हूँ, 1.5 मंथ 2 मंथ हो रहा है। तो जैसे ही मेरा सब चीज़ बढ़िया होता है ना, तो मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अभी जैसी हालात है, जैसा सिचुएशन हुई हिसाब से कर रहा हूँ आप लोग के लिए। पर आप लोग वीडियो क्वालिटी पर ना जाए, आप लोग कंटेंट को देखें, है ना, और उस पर ध्यान दीजिए। आपको कंटेंट ही आपको प्रतियोगी परीक्षा में सफल दिलाएंगे, है ना, वीडियो क्वालिटी नहीं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। और जिन भाइयों को लगता है कि ये वीडियो क्वालिटी बेस्ट नहीं है, नहीं देखना है, तो वो मेरे चैनल से बिल्कुल अलग रहें, है ना। मैं अनुरोध करता हूँ उन छात्रों को। और जो छात्र कंटेंट पर चलते हैं, जो कंटेंट देखते हैं, तो वे ज़रूर से मेरे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। किसी रेडियो, अगले प्रश्न को देखिए 5 नंबर। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, तो पदार्थ की अर्ध आयु क्या है, ठीक है ना। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्रव्यमान में 20 घंटे में 75% की कमी हो जाती है, तो पदार्थ की अर्ध आयु क्या होगी बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है, मैं आप लोग को बता दूं, इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, 10 घंटे। और कैसे आया चलिए आप लोग को मैं दिखा देता हूं, उसे नोट्स के रूप में आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोल्यूशन है आपका, ठीक है। 75% पदार्थ का क्षय हुआ, जबकि 25% पदार्थ बचता है। अतः बचा 6% बराबर 10 का 10/2 का पावर n इक्वल टू 25। तो 2n का वैल्यू क्या आ गया, 25 से 4 को हम लोग 25 से 100 को डिवाइड किए। 25 से जब 100 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आया 4, है ना। 4 क्या हो गया 2 का पावर 2, है ना। यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया आपका,
दो दो अगर कैंसिल हो जाता है तो आपका n का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त? n का वैल्यू आ गया आपका 2, ठीक है। n का वैल्यू कितना आ गया? 2। अगला लिखे हम कि कुल समय बराबर क्या होता है? अर्ध आयु गुना n यानी समय, है ना। कुल समय को टोटल टाइम निकालना है कितना, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना था? 20 था। अर्ध आयु क्या होता है? t 1/2 इंटू समय कितना निकाले हम? 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो इस फार्मूला पर हमने मान को पुट किया और t/2 अर्ध आयु, इसका मतलब क्या होता है? अर्ध आयु हमने निकाल लिया, है ना। 2 से 20 को डिवाइड किया, कितना आया? 10 घंटा। और यही इस प्रश्न का आंसर हुआ, ठीक है। याद कर लीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। देखिए आगे का प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है आपका, देखिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपका प्रतिरोध की बीमा क्या होती है? प्रतिरोध की बीमा यानी रेजिस्टेंस की बीमा क्या होती है? डायमेंशन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सा ऑप्शन है आप लोग देखें, मैं आंसर बताता हूँ। चलिए इस प्रश्न का आंसर जिन छात्रों ने सी मारा है उनका बिल्कुल सही है, जिन्होंने गलत किया है वो याद कर लेंगे, है ना। प्रतिरोध की बीमा क्या होते हैं? ml² t-3 और a का पावर -2, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? आप लोग कमेंट करके जरूर से बताना, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो मेरे दोस्त, है ना। आप लोग कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है ना। तब ना मैं और आप लोग के लिए और भी बेस्ट कंटेंट लेके आऊँगा, है ना। वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मैं वैसे भी करूँगा, पर आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, आप लोग कमेंट करोगे मेरे मित्र, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ना, है ना। कोई भी इंसान अगर मेहनत करके कुछ करना चाहता है, उसका रिस्पॉन्स अगर बेहतर मिलता है तो और भी मोटिवेट होकर वो आप लोग के लिए बेहतर करता है, ठीक है। तो बस यही कहना था। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि किस लेंस में फोकस आभासी होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्वि अवतल लेंस या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा आंसर होगा 7 नंबर का? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन है, ठीक है, अवतल लेंस में है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न आपका कि व्यक्तिकरण की घटना हो सकती है किसमें? सभी तरंगों में, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में, केवल अनुदैर्ध्य तरंगों में, केवल अप्रगामी तरंगों में? किसमें व्यक्तिगत की घटना हो सकती है? बताइए 8 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, सभी तरंगों में व्यक्तिगत की घटना हो सकती है, ठीक है ना। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लकड़ी के एक चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों में डुबोया गया तो इसका दूसरा सिरा, ऑप्शन ए चालन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन बी संवहन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा, ऑप्शन सी विकिरण प्रक्रिया द्वारा ठंडा हो जाएगा और ऑप्शन डी ठंडा नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा बताइए? 9 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर जिन छात्रों ने ऑप्शन डी मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ठंडा नहीं होगा, कॉमन सी बात है। आप कितनों भी कर दो तो लकड़ी उतना ठंडा थोड़े होता है ना। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्यालों में डुबोया गया तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा, ठीक है। अगले पॉइंट को देखते हैं। जो सिरा डूबा रहेगा वही ना ठंडा होगा जी। जो डूबा नहीं रहेगा यानी दूसरा सिरा कौन हुआ? जो जिसे हम हाथ में पकड़ के आइसक्रीम को चूसते हैं या जो भी चाटते हैं वही, ठीक है ना। चलिए अगले देखते हैं कि तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है दूर दूर होती हैं, ऑप्शन बी बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, ऑप्शन सी बहुत बारीकी से बंधे होते हैं और ऑप्शन डी कम बारीकी से बंधे होते हैं। कौन सा आंसर होगा बताइए? 10 नंबर प्रश्न का आंसर। आप लोग कमेंट करना मेरे दोस्त कि कैसा मेरा जितना भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ कैसे कंटेंट है, बेस्ट है कि नहीं है, क्या सुधारना चाहिए, क्या त्रुटि हो रहा है। आप लोग कमेंट करना मेरे भाई, तो ना आप लोग के लिए और भी मैं बेहतर से बेहतर वीडियो
लाता रहूँगा, है ना, बेहतर कंटेंट के साथ। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। तरल पदार्थों की तुलना में ठोस पदार्थों के में परमाणुओं की व्यवस्था किस प्रकार होती है? तो बहुत बारीकी से बंधी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती है? 5, 2, 3, 4, बताइए 11 नंबर प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी जिन्होंने मारा सही है। 4 प्रकार के टोटल क्वांटम संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। अगला प्रश्न है आपका सामने कि Pb प्लस CuCl2, ठीक है ना, PbCl2 प्लस Cu, यानी ये एक इक्वेशन है, समीकरण है। तो दी गई अभिक्रिया किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं SI के एग्जाम में भी, बिहार के, और आगे भी पूछे जाएंगे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, है ना। तो विस्थापन, ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी संयोजन, ऑप्शन सी विघटन, ऑप्शन डी द्विव विस्थापन, कौन सा आंसर होगा बताइए 12 नंबर प्रश्न का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न का आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित चैप्टर के क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है, ठीक है ना, जिन्होंने ये मारा है बिल्कुल सही है, यह विस्थापन की अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। चलिए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल्य तत्व कौन सा है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सोडियम, ऑप्शन डी क्लोरीन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल्य तत्व कौन सा है? बताइए कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए सिलिकॉन, ठीक है ना। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा कौन होता है? सिलिकॉन है जो मूल तत्व है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को देखिए कि आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है? संक्रमण धातु, क्षारीय भू धातु, उत्कृष्ट गैस एवं क्षारीय धातु, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए 14 नंबर प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर जिन भाइयों ने सी मारा है बिल्कुल सही है उनका, ठीक है ना। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व उत्कृष्ट गैस के होते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, 15 प्रश्न कह रहा है कि धातु अपनी वास्तविक स्थिति में किस रूप में विद्यमान होती है? ऑप्शन ए गैर धातु के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन बी अन्य धातु के साथ मिश्रण के रूप में, ऑप्शन सी मुक्त स्थिति में, और ऑप्शन डी यौगिक के साथ मिश्रण के रूप में, कौन सा आंसर होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन सी, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, मुक्त स्थिति में, ठीक है, मुक्त स्थिति में। अगले प्रश्न को देखिए 16 नंबर, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक है? निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बहुलक है, ठीक है, कौन सा है बताइए। डेक्रॉन, नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, और डी नंबर ऑप्शन है PHBV, कौन सा होगा आंसर बताइए। जैव निम्नीकरण बहुलक है। 16 प्रश्न का आंसर दें आप लोग। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन डी, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक बात और बोलना चाहता हूँ मेरे मित्र, मेरे भाई, कि अगर आप लोग जितना भी बेस्ट कंटेंट के साथ तैयारी किए हो, ठीक है, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं दे रहे हो, नहीं बना रहे हो, तो आपकी तैयारी अधूरी है, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिस सेट बहुत ही मस्ट है, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक स्थान सुनिश्चित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ना। क्योंकि उससे हम अपनी तैयारी का आकलन करते हैं कि मेरी तैयारी सही मार्ग में है और कितनी बेहतर है, कितनी कमियां हैं, ये सारे पते चलते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दिया करो, चाहे मेरे चैनल के माध्यम से जो लेता हूँ उसका, या फिर अदर जो चैनल के माध्यम से आप लोग टेस्ट देते हो, पर ज़रूर दिया करो और उसे एनालाइज किया करो, ठीक है ना। और उस तरह के टॉपिक को और आप लोग रिवीजन किया कीजिए, ठीक है। और ज़िंदगी में मेरे भाई एक लक्ष्य निर्धारित कीजिएगा, ठीक है ना, और उसी के लिए जान लगा दीजिए, ठीक है। जान लगाने का तात्पर्य है कि पूरी ईमानदारी से, पूरी धैर्यपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ, निरंतर गंभीरता के साथ आप लोग बेस्ट
अच्छे तरीके से उसी को समर्पित रहिए, उसी को लेकर तैयारी कीजिए। 10 जगह आप लोग पैर अगर फैलाओगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तैयारी एक का संकल्प लेके कीजिए, ठीक है ना, कि अगर मुझे बिहार SSC CGL निकालना है तो बस उसी की तैयारी होनी चाहिए, है ना। आप एग्ज़ाम सब देना पर तैयारी एक का करना है ना। एक को अपना जीवन का लक्ष्य मानिए, क्योंकि सभी के लिए सब कोई बना हुआ है और एक के लिए आप खुद बने हो। चलिए देखते हैं। आई होप आप लोग मेरे बातों को समझ गए होंगे। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ऑप्शन बी मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट और ऑप्शन डी ग्लिसरीन। कौन सा होगा बताइए। विस्फोटक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन मैं आपको आंसर बताता हूँ। आई होप आप लोग सही मारे होंगे। ऑप्शन डी इसका सही है, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। चलिए आप कॉमन सेंस लगाओ। सभी एग्ज़ाम, अगर आप चाहोगे कि सभी एग्ज़ाम में मेरी सफलता हासिल हो तो थोड़ी मुश्किल है दोस्त। सबसे पहले आप एक को टारगेट करो, उसे हासिल कर लो, उसके बाद फिर जो करना है कीजिए, है ना। निम्न में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा समूह में वर्गीकृत नहीं होता। ऑप्शन ए है कारा, ऑप्शन बी है स्पायरोगाइरा, ऑप्शन सी है अल्वा, ऑप्शन डी है एरिक्सिया। कौन सा आंसर होगा बताइए 18 नंबर प्रश्न का। तो 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका डी है, जिन्होंने मारा है बिल्कुल सही है। एरिक्सिया जो है थैलोफाइटा समूह के वर्गीकृत नहीं होता है, ठीक है। आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए 19वें प्रश्न को देखिए। कौन सा एक निम्न में से कौन सा एक कुट फल है, कौन सा एक जो है कुट फल है। सेव, सुपारी, आम, काजू, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए है, ठीक है। जिन छात्रों ने मारा है बिल्कुल सही है, ठीक है। कुटफल का उदाहरण क्या है, सेव, ठीक है ना। और इस तरह के फलों का निर्माण अंडाशय में होता है, याद रखिएगा। अगले देखिए प्रश्न को 20 नंबर कि निम्न में से, और आपसे अगर पूछ दे कि कुट फल के कितने प्रकार होते हैं तो 2 प्रकार होते हैं, वो सत्य फल और असत्य फल, ठीक है ना। सत्य फल वो होता है इन फल के बनने में केवल अंडाशय ही भाग लेते हैं सत्य फल में, जैसे कि आम एक सत्य फल है, ठीक है। और असत्य फल में इन फल के बनने में अंडाशय की अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, वाहदल आदि सभी भाग लेते हैं। ऐसे फलों को हम लोग कुट फल भी कहते हैं। यानी कुट फल का अन्य नाम क्या है, असत्य फल। तो यहाँ पर आपको कुट फल बोले या फिर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन असत्य फल है, तो आप लोग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेव आंसर सही है, ठीक है ना। अगर आपसे सत्य फल है तो सत्य फल अगर पूछता सत्य फल तो आपको आम आंसर देते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं 20 नंबर कि निम्न में से कौन सा जीव में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वसन करते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रा, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी मछली। कौन सा है जो जीव में रुधिर नहीं होता है किंतु वो श्वसन करते हैं, बताइए आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग 100% सही दिए होंगे, हाइड्रा, ठीक है ना। आज का जो टेस्ट सीरीज है मुझे भी नहीं पता था पर थोड़ा सा इजी है, ठीक है ना। बट इसके पीछे जो मैंने टेस्ट लिया था उसके क्वेश्चन थोड़े से टफ थे, मॉडरेट टाइप के थे, ठीक है ना। जिन भाइयों ने नहीं दिया है टेस्ट वो मेरे चैनल पर जाकर सभी टेस्टों को आप लोग दे सकते हो, ठीक है ना, और अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगला है 21वां प्रश्न, प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है लाइसोजोम, ऑप्शन बी है अंतःप्रद्रवी जालिका और राइबोसोम, ऑप्शन सी है गोल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा आंसर सही है 21वां प्रश्न का, बताइए आप लोग।
तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन बी है, जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही है। प्रोटीन संश्लेषण, अंतः प्रद्रवित जालिका और राइबोसोम कोशिकांग में भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण निभाती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को देखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? ठीक है। ऑप्शन ए है एडेनाइन, ऑप्शन बी है ग्वानाइन, ऑप्शन सी है यूरेसिल, ऑप्शन डी है साइटोसाइन। कौन सा आंसर होगा? फिर से आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा क्षारक होता है? एडेनाइन, ग्वानाइन, यूरेसिल, साइटोसाइन। कौन सा आंसर होगा? 22वां प्रश्न का बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही है, यूरेसिल। ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि आरएनए जो होता है, डीएनए की संरचना किसने तैयार की थी? डीएनए की संरचना जो है, यानी इसका मॉडल किसने तैयार किया था? आप लोग कमेंट करके बताना। और आप जो लोग सुन लो कि चलिए आगे किसी वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, है ना। आरएनए की संरचना किसने तैयार की थी? आरएनए की संरचना कैसी होती है? ये भी अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे आंसर इसका? यहाँ पर नहीं लिखा है, बस मैं बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है ना। पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि डीएनए की संरचना का मॉडल जो है किसने तैयार किया था। ठीक है। चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हैं? मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हैं? ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है अग्नाशय, ऑप्शन सी है लाल ग्रंथि और ऑप्शन डी है पीयूष ग्रंथि। कौन सा आंसर होगा बताइए। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही है, अग्नाशय। ठीक है ना। मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करते हैं? तो अग्नाशय। ठीक है। और आज के टेस्ट का आखिरी 2 प्रश्न हम लोग देखते हैं। एटीपी का अभिप्राय क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। एटीपी का अभिप्राय क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और ऑप्शन डी एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। कौन सा आंसर होगा बताइए एटीपी का? तो जिन छात्रों ने ऑप्शन ए मारा है उनका बिल्कुल सही है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का अभिप्राय। ठीक है। और आज के टेस्ट का आखिरी प्रश्न हम लोग देखते हैं। मानव में बैक्टीरियो के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन ए है एस्प्रिन, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी, ऑप्शन सी है एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन डी है एंटीजन। कौन सा आंसर होगा बताइए। बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला, है ना। चलिए आंसर बताइए लास्ट प्रश्न का। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी है, जिन्होंने मारा है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आज हमने टोटल साइंस के जो टेस्ट सीरीज थे 12 कंप्लीट किए। ठीक है। जिन भाइयों ने सभी टेस्ट को नहीं दिए हैं वो मेरे चैनल के माध्यम से जाके सभी टेस्ट को दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें मेरे दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।